हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है। साथ ही साथ जो आपका री एग्जामिनेशन है उसको लेकर अपडेट है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सभी का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 इन दोनों की अभी जाँच शुरू हो गई है। और साथ में ईओयू की जो रिपोर्ट है ना उसको अभी हम देखेंगे। ईओयू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बीपीएससी है वो खुद जो है आपके पेपर लीक वाले मामले में शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई से अब सीटेट स्टूडेंट्स बाहर, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके री एग्जामिनेशन की। आप जानते ही हैं जब आपका पेपर लीक हुआ था उसके बाद कैंसिल करवाया गया। उसके बाद एक अपडेट आई थी कि 10 अप्रैल को 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम होगा। लेकिन उसके 2 दिन बाद आपने देखा था ऑफिशियल नोटिस के थ्रू हमें बताया गया कि 10 अप्रैल वाली एग्ज़ाम जो है अब आपकी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है कि 19 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं फ्रेंड्स, 19 अप्रैल तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। उसके पीछे जो ईओयू की रिपोर्ट है उसका वो रीज़न है, अभी मैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगी। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम आपका टीआरई 3 का होना ही है, 1 to 12 सभी का। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, प्रिपरेशन मत छोड़िएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, क्योंकि देखिए टीआरई 2 में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना था इंटरव्यू में कि हमने जो है जम के प्रैक्टिस करी थी और प्रैक्टिस करने से ही हमारे मार्क्स जो है एग्जाम में इंक्रीज हुए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट के लिए फ्रेंड्स आप टेक्स्ट बुक बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। ये ऑफर आपका 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक है। आपको कोड यूज़ करना है PREP। जैसे ही आप PREP कोड यूज़ करेंगे ना तो आपका प्राइस लेस होगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। देखिए एक आपको मिल जाता है टेक्स्ट बुक पास और दूसरा मिलेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। आपकी मर्जी है आप कौन सा वाला लेना चाहते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक पास बाई करते हैं तो ये आपको 175 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करते हैं तो ये आपको 263 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये दोनों ही आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक पास बाई करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे, और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड टाइम आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप उन्हें ऑफलाइन भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर के चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और कोड याद रखिएगा, PREP कोड यूज़ करना है। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 19 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, तो 19 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। अब आपके जो एग्ज़ाम है वो चुनाव के बाद ही होंगे। टीआरई 3 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं। ईओयू ने बीपीएससी से पूछा किन किन लोगों की थी प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी। ये आज की ही अपडेट है फ्रेंड्स, और ईओयू की टीम फिर से जो है जांच में लग चुकी है। बीच में होली थी तो कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही निकल करके आई है। तो जब तक ईओयू की जो ये जांच है कंप्लीट नहीं होती है, सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं, तब तक जो है आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आएगी। अब आपका एग्ज़ाम फ्रेंड्स जून तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई से क्या सीटेट बाहर होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान से आपको समझना है फ्रेंड्स। देखिए आप जानते हैं जो सीटेट जुलाई वाले स्टूडेंट हैं 2024 में जिनका एग्ज़ाम है जुलाई में, वो कौन सा बीपीएससी टीआरई देंगे, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई 3 आपका होने वाला है जून में। इस वाले एग्ज़ाम में सीटेट जुलाई 2000 वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनका पेपर जुलाई में होगा। उसके बाद टीआरई 4 कब आएगा, टीआरई 4 जब आएगा उसमें सीटेट वाले शामिल होंगे, लेकिन टीआरई 4 का अभी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब तक टीआरई 3 नहीं होता है टीआरई 4 कैसे हो जाएगा। और कुछ लोग आपको ये बता रहे हैं कि टीआरई 3 और टीआरई 4 एक साथ होंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। ये चीज़, इन चीज़ों से दूर रहा कीजिए, ये फेक चीज़ें हैं। या तो टीआरई 3 ही पहले होगा, टीआरई 4 बाद में होगा, एक साथ 2 एग्ज़ाम कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं जुलाई 2024 वाले, उनका यही पूछना था कि हम टीआरई 3 में अपीयर हो पाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए सीटेट जुलाई 2024 वाले कैंडिडेट टीआरई 3 में अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टीआरई 3 जो है आपका जून में हो जाएगा इलेक्शन के बाद। फिर सीटेट वाले जुलाई वाले जो स्टूडेंट है वो टीआरई 4 में अपीयर होंगे, और टीआरई 4 आपका अगस्त में नहीं होगा फ्रेंड्स। पहले यही इन्फॉर्मेशन थी अगस्त में होगा, लेकिन अब इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 अगर जून में होता है तो आप जानते ही हैं एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं।
आपकी OMR शीट चेक करनी रहेंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले तो आंसर की आएगी है ना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, तो काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 महीने। तो आपका अगस्त में TRE 4 नहीं होगा, TRE 4 अब आपका जाएगा अक्टूबर नवंबर में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें सीटेट जुलाई 2024 वाले कैंडिडेट जो हैं अपीयर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर TRE 1 और TRE 2 में भी यहाँ पर धांधली देखने को मिली है। जी हाँ, फुल धांधली हुई है। अगर ये नहीं हुई होती तो आप ही बताइए, भाषा का जो पेपर है उसको उन्होंने शून्य मान लिया, एग्ज़ाम के दिन इन्होंने एग्जामिनेशन की टाइमिंग चेंज कर दी, कट ऑफ तो बिल्कुल आसमान छू रही थी, 95 तक कट ऑफ गई थी 120 में से। तो ये सारे रीज़न यही प्रूव करते हैं कि TRE 2 भी आपका उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था, और इसीलिए EOU की टीम अब जांच में लग गई है। देखिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपको एक जो टोल फ्री नंबर EOU ने दिया हुआ है, EOU की तरफ से सभी के लिए है, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है कि TRE 1, TRE 2 या TRE 3 का पेपर लीक हुआ था, तो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप EOU की टीम को बता सकते हैं। और अगर आप कॉल करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप मेल के थ्रू भी बता सकते हैं। इन्होंने अपनी एक ईमेल ID भी जारी करी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई हुई थी, ठीक है। चलिए ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे ये जो इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है ना कि BPSC के नोडल पदाधिकारी से कई बिंदुओं पर पूछे गए सवाल अभियुक्तों के बयान से कराया जाएगा क्रॉस चेक। यानी कि EOU की टीम ने BPSC से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो यही पूछा है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से आपका पेपर छपा था उसकी जानकारी किन किन लोगों को थी, और अगर उन लोगों को जानकारी थी तो उस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर क्यों छपवाया गया, क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ से ऑलरेडी काफ़ी सारे पेपर जो है लीक हो चुके हैं। और आपका जो TRE 1 और जो TRE 2 का पेपर था ना, वो भी उसी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया गया था। तो क्या गारंटी है कि TRE 1 और TRE 2 में भी धांधली नहीं हुई थी? तो ऑफकोर्स इन दोनों में भी हुई ही होगी, क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम ऐसे लीक करवा चुका है। तो TRE 1 TRE 2 का भी ऑब्वियसली कराया ही होगा। TRE 3 का तो आप देख ही रहे हैं, बिना पेपर छपे हुए पेन ड्राइव में तक जो है बच्चों को क्वेश्चन मिल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने जांच आगे बढ़ाते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से कई सवालों के जवाब मांगे। BPSC के माध्यम से मिलने वाले जवाब को अभियुक्तों से मिली सूचना से क्रॉस चेक किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक EOU ने BPSC से शिक्षक भर्ती परीक्षा के संचालन में शामिल पदाधिकारियों और बाहरी एजेंसियों से संबंध में जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि प्रश्न पत्र कहाँ छपे थे, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। तो देखिए, अब BPSC के अंदर जितने भी अधिकारी शामिल होंगे ना, वो सब यहाँ पर पकड़े जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, कभी भी उनका नाम बाहर नहीं आता है। तो जो भी मेन मास्टरमाइंड होगा उसका नाम शायद ही बाहर निकल कर के आए, लेकिन निकल कर आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर निकल कर के नहीं आता है तो आगे भी आपका TRE 4 भी लीक होगा, TRE 5 भी लीक होगा, सारे पेपर आपके लीक होते रहेंगे, क्योंकि जो मेन मास्टरमाइंड है वो नहीं पकड़ा गया तो ये काम आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये चीज़ आप भी समझते हैं। तो यहाँ पर यही सारी इन्फॉर्मेशन आई है कि आयोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक आयोग ने यानी कि BPSC ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। जैसे ही वो कुछ भी बताते हैं तो EOU की टीम के द्वारा फिर से जो है अपडेट जारी करी जाएगी। देखिए यहाँ पर यही सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हुई हैं। अभ्यर्थियों ने पूछताछ में बताया था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले भी विवादित रही है। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जांच चल ही रही है, इसीलिए TRE 3 के एग्जामिनेशन डेट का कुछ अता पता नहीं है। पेपर आपका अब जून में ही कंडक्ट करवाया जाएगा फ्रेंड्स, और TRE 1 TRE 2 दोनों की जांच चल रही है। कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है। और आप लोगों का पूछना था कि अगर TRE 2 का भी ऐसे मामला सामने आता है कि यस पेपर लीक हुआ था, तो क्या ये पेपर आपका कैंसिल होगा? देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं TRE 2 में क्या हुआ है कि सबकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, पढ़ाने भी लग गए हैं, टीचर बन गए हैं, है ना। तो इतना ईजी नहीं होता है कि TRE 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही वर्स्ट केस होगा जब इतने सारे प्रूफ मिल जाएंगे, तो बहुत ही वर्स्ट केस होगा, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, तो ही जाकर आपका ये जो है कैंसिल हो सकता है TRE 2। अदरवाइज़ इतना इजीली जो है अगर सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है तो फिर कैंसिल करवाना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो देखिए, TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया, ये आप भी जानते हैं, लेकिन TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने दिया था, बट TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। तो क्या अब इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है?
तो देखिए फ्रेंड्स, वही करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई और री एग्ज़ाम को लेकर हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, आपने देखा था, और वो सक्सेसफुल भी रहा, इसीलिए वो आपका पेपर कैंसिल हुआ था। उसी तरीके से टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी जो है अब ऐसे ही ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, और जब वो ट्रेंडिंग पर जाएगा तभी जाकर आयोग जो है उसके बारे में कुछ सोचेगा। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग